आप देख रहे हैं आरके स्टोरी हिंदी। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मसूरी का भूतिया राधा भवन। उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसा मसूरी, जहां दिन में प्रकृति की सुंदरता का नजारा मनमोह लेता है, वहीं रात के अंधेरे में यह शहर कई रहस्यों को अपने में समेटे रहता है। मसूरी की ऐसी ही एक डरावनी जगह है राधा भवन। ये भवन भले ही आज वीरान पड़ा हो, लेकिन एक समय में यह शानदार बंगला था जहां कई लोग आए और बसे। परंतु समय के साथ यह जगह एक भूतिया हवेली में बदल गई। जो भी यहां रुका, उसने किसी अनजान ताकत की मौजूदगी महसूस की। कई ने यहां से बचकर भागने की कोशिश की, मगर कुछ कभी लौट ही नहीं सके। यह कहानी उसी रहस्यमयी राधा भवन की है, जहां सन्नाटे में भी चीखों की गूंज सुनाई देती है। राधा भवन का इतिहास कहते हैं कि यह भवन ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर द्वारा बनवाया गया था। अफसर का नाम था चार्ल्स डेविस, जिसने इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके को देखकर यहां अपना स्थायी निवास बनाने का निर्णय लिया था। उसने अपनी पत्नी लुसिंडा के साथ यहां रहना शुरू किया। कुछ वर्षों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन फिर इस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकरों ने बताया कि रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती थी। कभी-कभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, मगर इन सब बातों को अफसर डेविस ने नजरअंदाज कर दिया। एक रात लुसिंडा की रहस्यमयी मौत हो गई। उसका शव हवेली के पिछले हिस्से में मिला और उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। कहा जाता है कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने उसकी जान ले ली। उसके बाद से यह हवेली धीरे धीरे डरावनी कहानियों का अड्डा बन गई। रहस्यमयी घटनाएं और डरावने किस्से आए। नादान पर्यटकों के साथ हुई घटनाएं। राधा भवन अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर फिर भी जिज्ञासु लोग इसे देखने चले आते हैं। किशोर गुप्ता और उनके दोस्त। एक बार दिल्ली से आए कुछ दोस्तों ने इस भवन में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने दरवाजों पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का एक झोंका आया। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। फोटोग्राफर समीर की घटना। समीर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो मसूरी के पुराने भवनों की तस्वीरें ले रहा था। जब उसने राधा भवन के अंदर जाकर कुछ तस्वीरें लीं, तो उसके कैमरे में अजीब आकृतियां कैद हो गईं। इनमें एक महिला का धुंधला चेहरा साफ नजर आ रहा था। डर के मारे समीर वहां से भागा, मगर उस रात उसे अजीब सपने आते रहे। आय रहस्यमयी परछाइयां और आवाजें। स्थानीय लोग बताते हैं कि राधा भवन के आसपास रात को किसी के हंसने, रोने और मदद की पुकार सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वे भवन के करीब गए तो उन्होंने खिड़कियों में किसी को खड़े देखा, लेकिन जब वे पास गए तो वहां कोई नहीं था। कुछ ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही है, मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। राधा भवन की सच्चाई, भूत या भ्रम? कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ मन का भ्रम है, मगर जो भी वहां गया वह कभी भी इस जगह को लेकर संदेह नहीं कर सका। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जगह वर्षों से खाली है और यहां हवा के प्रवाह और पुरानी संरचना की वजह से अजीब आवाजें आती होंगी। मगर फिर भी जिन लोगों ने खुद यहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, वे इस जगह को श्रापित मानते हैं। मसूरी में रहने वाले कुछ बुजुर्गों का कहना है कि इस जगह पर एक महिला की आत्मा भटकती है, जो शायद लुसिंडा की आत्मा है, जिसे कभी शांति नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर एक साधु ने तपस्या की थी और किसी ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया था, जिससे यह स्थान श्रापित हो गया। क्या आप राधा भवन जाने की हिम्मत करेंगे? मसूरी में कई लोग मानते हैं कि अगर आप साहसी हैं तो आप इस जगह रात में जाकर देख सकते हैं, मगर यह भी कहा जाता है कि जो यहाँ एक बार जाता है वह वापस आते ही बीमार पड़ जाता है या किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। अगर आप कभी मसूरी जाए तो राधा भवन को देखने का विचार करें, लेकिन क्या आप रात में वहां जाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है या सच में यहां किसी की आत्मा भटकती है?
ये सवाल आज भी बना हुआ है। राधा भवन का श्राप और अज्ञात रहस्य। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस भवन में कोई अदृश्य शक्ति हमेशा लोगों की हरकतों पर नजर रखती है। कुछ ने दावा किया है कि जब वे भवन में अकेले गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है। कुछ वर्षों पहले एक स्थानीय पत्रकार ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की थी, लेकिन वह सुबह एक सुनसान सड़क पर बेहोश मिला। उसके होश में आने के बाद उसने बताया कि उसने सफेद कपड़ों में एक महिला को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाद वह बेहोश हो गया। निष्कर्ष मसूरी का राधा भवन एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कुछ इसे महज अफवाह मानते हैं तो कुछ इसे भूतिया हवेली कहते हैं। मगर एक बात तय है, यह जगह आज भी रहस्यमयी और डरावनी बनी हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आप ऐसे और भी डरावने किस्से सुनना चाहते हैं। क्या आप कभी मसूरी गए हैं? क्या आपने राधा भवन के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए। यहाँ तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।